एक छोटी बच्ची होती है, वो महज लगभग 6 वर्ष की थी। वो जब स्कूल जाया करती थी उस गली से, तो उसकी माँ अक्सर उसे ये कह कर के बोलती थी, बेटा वहाँ जाना, उस गली से जब तुम गुजरना, यूँ कहिए कि एक मार्केट हुआ करता था जिसका नाम था कबाड़ी बाज़ार। जब उस गली से वो गुजरती थी तो उसको माँ उसे अक्सर यही कह के भेजती थी कि बेटा जब भी जाना, वहाँ तुम्हें कई प्रकार की लड़कियाँ मिलेंगी, औरतें मिलेंगी, जो तुम्हें अपनी तरफ इशारा करके बुलाएंगी, लेकिन उनके पास जाना मत। तुम अपनी ध्यान जो है अपने आने जाने पर जो जैसे भी था सिलसिला, उस पर तुम अपना ध्यान रखना, किसी की तरफ तुम देखना भी नहीं मुड़कर भी, अगर वो आपको इशारा करके बार बार बुलाते। वो लगभग ऐसे सिलसिला चलते चलते लगभग धीरे धीरे 14 साल बीत जाता है, और 14 साल के बाद ये वही सिलसिला फिर चालू रहता है। और जस्ट जैसे आज से 6 साल पहले हो रहा था, वही इशारा करना, उसी हिसाब से बुलाना। तो जब वो अक्सर उस गली से गुजरती थी तो वहाँ पे नई नई लड़कियाँ और नए कपड़े, नए चेहरे देखकर वो दंग रह जाती थी। तो उनके दिमाग में चलता था कि आखिरकार हम इस जब रास्ते से, इस बाज़ार से गुजरते हैं, तो आखिर माँ क्यों बोलती है कि बेटा जब भी वहाँ जाना किसी की तरफ मत जाना, या किसी की जो है बुलावे पे मत बहकना, तुम सीधी अपने काम से अपने घर आना और सीधे अपने पढ़ने जाना। कहानी शुरू तब होती है दोस्तों जब वो लगभग 14 साल की हो जाती हैं, और 14 साल होने के बाद जो उन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा लड़कियों को उस कबाड़ी बाज़ार में जो वेश्या का काम किया करती थी, उन लड़कियों को उन्होंने जो है अपने बहादुरी के साथ और सरकार की मदद से लेते हुए उन्होंने उन लड़कियों को बरी करा देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले, ये वास्तव में काफ़ी हैरान करने वाली घटना है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है मेरठ के यूपी से, जहाँ एक मार्केट पड़ता है। उस मार्केट का नाम है कबाड़ी बाज़ार, जहाँ नाबालिग लड़कियों को खपाने का मार्केट बन गया था। और यूँ कहिए कि ट्रैफिकिंग का जो काम करने वाली संस्था, और उसमें वुमेन चाइल्ड वेलफेयर के जो फाउंडेशन, माने तो यहाँ नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान जैसे उत्तराखंड लड़कियों को खेप लेकर वहाँ पे जो है बेच दिया जाता था। ये संस्थाएं पर नाबालिग लड़कियों को होने की सूचना दी जाती थी। अधिकतर कोठे पे ताले लग जाते थे। इनमें से कुछ कोठे पर तो कभी भी छापा भी नहीं पड़ता, क्योंकि कारण इतना बहुत बड़े बड़े लोगों का उसमें हाथ हो जाता था कि कुछ जो है पुलिस वहीं छापा मारती थी। और जहाँ पहले भी छापा मारा करती थी, जब भी वहाँ छापा मारा किया करती थी, वहाँ सूचना पहले भी पुलिस पहुँच जाती थी और किशोरियों को वहाँ से हटा दिया जाता था। कबाड़ी बाज़ार में 200 से अधिक मकानों में देह व्यापार जैसे बदसूरत किया जाता है। वहीं कोठे पर 15 से 20 महिलाएं किशोरी रहा करती थी। हर माह में लगभग 15 से 20 किशोरियों का यहाँ से बाज़ार में पहुँच जाया करती थी। हालांकि ऐसी जो है वुमेन ट्रैफिकिंग जो है प्रभारी अलका सिंह इनके इनकार कर देती थी। इनका कहना था कि जब वो ये संस्था ऐसा सूचना देती है तो तत्काल उन्हें मुक्त कराया जाता था। और महानगरों के बाद यहाँ आती हैं जो खेप नेपाल, बंगाल, राजस्थान, जो किशोरियों को खेप पहले मुंबई, दिल्ली, पुणे में पहुँचाया जाता था। फिर 14 से 17 साल के वर्ष में बीच में इन किशोरियों को हार्मोन की सुई दिया जाता ताकि उनके जो है महान अंगों पे जो है अच्छा रेट होने की वजह से धंधे में पहले से ही उन्हें उतार दिया जाता था। वह 6 माह में उन्हें मार्केट में खपने की गरज में एक वेस्ट यूपी के सबसे बड़े बाज़ार मेरठ में जाया जाता था, जहां जुलाई 2012 में, जनवरी 2013 में, जबकि करीब 80 जो है किशोरियों को संस्था ने यहाँ से मुक्त कराया और 60 किशोरियों को नेपाल दूतावास पर व पुलिस की मदद के माध्यम से भेज भी दिया गया। लगभग 427 से अधिक किशोरियों को मुक्त कराया जा चुका था। इसके बावजूद भी 300 के आसपास अभी भी किशोरियों की यहाँ संख्या पहुँच गई। अतुल शर्मा, जो उस टाइम पे अतुल शर्मा थी, वही जो है सचिव संकल्प की जो संस्था थी, यहाँ पर उन्होंने 18 साल से अधिक कम्र की लड़कियों को जो है पकड़ा जाता था और उन्हें 3 साल के लिए धंधा में लिप्त होने के लिए बात कहती थी, और उन्हें बालिग मानकर पुलिस छोड़ दिया जाता था और इन ध्यान नहीं दिया जाता था। कम उम्र के ऐसे उसका शोषण किया जाता ताकि कविता
सक्सेना अध्यक्ष और वुमेन चाइल्ड वेलफेयर के फाउंडेशन में ये जो है, ताकि इस तरीके का जो वारदात था वो धीरे धीरे, हालांकि अतुल शर्मा जो थी वहाँ के संस्था की, उन्होंने जो है सरकार की भी काफ़ी मदद की, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने उन परिवार के उन बच्चियों का सहायता किया था जो है अपने घर से किसी भी बेबस तरीके से या किसी किडनैप या किसी के साथ कोई प्यार में किसी के कारण, ऐसे तमाम तरीक़ों से जो है अपने जो है उनका जो जिसके माध्यम से वहाँ पे पहुँच जाते थे, तो उनका एक मजबूरी बन जाता था, क्योंकि उनको मजबूर में वहाँ पे जो लोग लेकर आते थे वहाँ पे उनको बेच दिया करते थे। इसके बावजूद चलते हुए भी जो है उनको मजबूरी में ये देह व्यापार करना पड़ता था। हालांकि जो अतुल शर्मा एक लेडीज संस्थान थी, जिन्होंने मैंने आपको इसकी कहानी के पहले भी आपसे शेयर किया था, जो अतुल शर्मा थी वही लगभग 6 साल की थी, जो इस इतने बड़े जो है लगभग 500 के करीब लगभग बच्चियों को जो है उन्होंने जो है उस देह व्यापार से मुक्त कराया और उनको जो है घर के लिए उनको भिजवा दिया। हालांकि अभी आपने अगले वीडियो में, अभी कुछ एक दिन पहले वीडियो में आपने देखा होगा, जो है उस्मान सैफी सर ने अतुल शर्मा का इंटरव्यू लिया और काफ़ी अच्छा भी लगा, सोचा आपके साथ भी थोड़ा शेयर कर दूं। हालांकि कहानी और उन परिवार के लिए जिन्होंने अपने बच्चियों को पाकर उन्हें भी बहुत खुशी होगी कि जो उनके साथ, क्योंकि ये जो भी होता है घटना, ऐसे घटना को अंजाम देने के लिए आज भी ऐसे ऐसे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं, जो कुछ बिना सोचे समझे ऐसे नाबालिग बच्चियों को, किसी को प्यार में तो किसी को किसी तमाम तरीके का लुभावना देकर उन्हें दूर दूर से ले आकर बेच देते। हालांकि हमारे भारतवर्ष में अभी भी कभी कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी देह व्यापार लगातार चल ही रहा है। फिलहाल जो संस्था है वो पूरी तरीके से अपनी ताकत और क्षमता से इन सभी जो है वेश्याओं का जो धंधा है उसको बंद कराने के लिए, लेकिन माना ये भी जाता है कि कभी कभी आपने इंटरव्यू में सुना भी होगा, कितने लोग बोलते हैं हमारी मजबूरी है। ऐसे तमाम तरीक़ों से अपनी जो भी उनकी जो है बात रहती है वो अपनी बात कहती है। फ़िलहाल आज भी अगर कुछ कह नहीं जा सकता कि, क्योंकि ये समाज जो है कुछ भी ऐसे दरिंदे हैं जो ऐसे लड़कियों के या औरतों को जो लगभग एक उनका एज होता है, ज़्यादातर तो उन लड़कियों के साथ ऐसा होता है जो लगभग 14 से और 18 के बीच में होती हैं। फिलहाल दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। और कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।